हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। एक बार फिर से आप सबके साथ CHSL टारगेट बैच के नेक्स्ट क्लास में आ चुका हूं। आज का जो क्लास है ये क्लास त्रिकोणमिति पे आधारित है, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट प्लस कुछ सवाल। ट्रिगो एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में आपको बहुत कुछ नई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है, बहुत फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मूला होता है जिसको आप अगर याद रखते हैं, जो समय पे आपको याद आ जाए तो सवाल थोड़ा छोटा जरूर हो जाता है। अगर आप थोड़े से कम फॉर्मूले में काम चलाना चाहते हैं तो कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, जिस पे सवाल पूछा जा रहा है, जिस फॉर्मूले पे आधारित सवाल आजकल आ रहे हैं वो सिंगल सा फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपको अच्छे से याद होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और रेडी हो जाइए, बैठ जाइए। हमारा क्लास बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लगभग 15-20 सवाल हैं आज की क्लास के लिए। देखते हैं कितना आपके काम आता है, कितना मेरे काम आता है, अपने हिस्से बांट लेंगे। लास्ट क्लास का जो आपको कुछ मिला था सोल्व करने के लिए वो सोल्व हुआ नहीं हुआ, आप इस क्लास में भी कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, वो भी जुड़ सकें। समय पे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी फिर बाद में वैल्यू नहीं रहती, इतनी बासी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक सवाल एकदम स्टार्टिंग से बच्चे वाले सवाल, एकदम बच्चे वाले सवाल मैंने लिया हूँ। मैंने वो सवाल लिए हैं, ऐसा है कि 90 माइनस थीटा साइन ऑफ अगर करते हैं तो कॉस में आता है, कॉस अगर करते हैं तो साइन में आता है, टैन करते हैं तो कॉट में आता है, कॉट करते हैं तो टैन में आता है 90 माइनस का। ये मानते हुए कि आप जानते होंगे, इसके थोड़ा सा एक स्टेप और से मैंने सवाल इंक्लूड किए हैं। इस पे भी आधारित सवाल था, ऐसा नहीं कि नहीं है, पूछा गया है CHSL में। लेकिन कुछ एक सवाल जो है वो आपका स्क्रीन पे जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है कॉट की वैल्यू जो है टैन के बराबर है। कुछ एंगल दिए हुए हैं कॉट और टैन के, और आपको बता दूं, आप जो अभी फॉर्मूला में बोल रहा था, अगर आपको पता है कॉट ए को आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं टैन 90 माइनस सी। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल दो दिया हुए हैं, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90। इसका मतलब जब ए और बी 90 हो जाता है तो आपको याद रखना है टैन किस में बदल जाता है, टैन ए कितना हो जाएगा, कॉट बी। क्यों? क्योंकि ए और बी 90 हो रहा है, अभी मैंने यहां से सीखा। इसी तरह से साइन किस में चला जाता है, साइन ए क्या कर देंगे हम इसे, कॉस भी कर देंगे। मतलब जो भी 90 माइनस का फॉर्मूला होता है वो सारा इसी पे आधारित होता है, और इसी फॉर्मूले पर आधारित ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। तो चलिए सवाल जो सबसे पहले आपके सामने है वो सवाल है cos 3a बराबर, देख लीजिए cos 3a बराबर है tan ऑफ a माइनस 36, और आपसे a की वैल्यू पूछी गई है। आपको मैंने बताया कि cot की वैल्यू अगर tan के बराबर हो जाए तो इन दोनों एंगल को जोड़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ये कमान पूछा गया है, 4 से काट देंगे ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 22.5, और कितना हो गया 31.5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे सेक और कौशिक रखा गया है। ये सवाल में अगर मैं आपको सोल्व करने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे सर सेक और कौशिक बराबर हो रहा होगा तो एंगल जोड़कर कितना हो रहा होगा, 90 हो रहा होगा। और एंगल अगर जोड़कर 90 हो रहा है तो यहाँ से आप देख लीजिए 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 72 प्लस 90। आपकी इच्छा, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं इच्छा नहीं जोड़िए। 4 से काटेंगे तो 18, और 4 से काटेंगे तो 22.5, और 18 22.5 आप जोड़ सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट सवाल जो आपका स्क्रीन पे है, इस सवाल को आप देखिए। इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल में आपको करना क्या होता है कि गेस करना होता है, हिट एंड ट्रायल लेना होता है। जैसे tan x आपको दिया हुआ है, ध्यान रहे tan x आपको दिया हुआ है 10/17। अगर ये 10/17 आपको दिया हुआ है तो आप मुझे बताइए कि पूछा गया है कि sin x क्या होगा। तो बड़े अच्छे से और आराम से सोचना है आपको। याद है tan होता क्या, तो कहेंगे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। और साइन में भी होता है ऊपर में लंब, जिसको आप p बोल सकते हैं। इसका मतलब यही लंब है, मतलब जो भी आंसर होगा उसके ऊपर में 10 होगा, आप इसको देख के टिक मार सकते हैं। कोई हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं p² प्लस b² का रूट ही हाइपोटेन्यूज है। एक बेसिक सा सवाल आपके सामने थे। अब जो सवाल है ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, जो आपको याद है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कि आपको सिर्फ इतना ही याद है फिलहाल तक, जब तक मैं नेक्स्ट सेक्शन में नहीं आता हूं, नेक्स्ट टाइप में नहीं आता हूं। तो आप याद कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है और जो cos स्क्वायर थीटा होता है, अगर ये 1 हो रहा है, ध्यान रखना, अगर ये 1 हो रहा है, जो कि होता है आप जानते हैं, इसे आप sin की जगह पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसे भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और इसे भी cos स्क्वायर से। तो आप ये कहेंगे कितना हो गया, tan स्क्वायर
ये कहेंगे कितना हो गया 1 और ये कहेंगे सेक स्क्वायर। आप इसको इधर से उधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर उधर जाके tan हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर ये। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपको पता चला कि अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तो बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इसके लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रटना नहीं होगा, समझना होगा। समझने का मतलब क्या है, मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें विजुअल लर्निंग बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप लिख कर देख सकते हैं तो कोशिश कीजिए बिना लिखे देखने की। अगर आप बिना लिखे देखना कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, मतलब आपका मैथ का स्पीड बढ़ने वाला है, आप उस लिस्ट में आ चुके हैं। तो जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिखना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 है। अब जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉस और साइन कॉट हो जाएगा और ये कॉसेक हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला जिससे कनेक्टेड है, सेम टाइप का है। तो ये दो फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं, अगर याद है तो बड़े आराम से सवाल बनेंगे। और वो सवाल आपको मैं दिखा दे रहा हूं क्या है। सवाल नंबर जो 4 है वो ये है कि सेक और प्लस tan दिया हुआ है 5 और आपसे पूछा गया सेक माइनस tan। अभी आपको मैंने बताया कि सेक स्क्वायर माइनस क्या बताया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना 1। मुझे किसी बच्चे ने बोला है कि सर आप थोड़ा सा स्लो चलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, अदरवाइज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बोल देने पे समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन आपकी बात रखी जाएगी, चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जब कोशिश कर रहे हैं तो मेरी तरफ से मदद पूरी मिलनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। तो कहेंगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अगर जब ये लिखेंगे तो ये तो 1 ही है। अब मुझे बताइए अगर मैं आपको सिर्फ पूछूं सेक प्लस tan की वैल्यू, तो कहेंगे सर सेक प्लस tan आप पूछेंगे तो 1 बाई सेक माइनस tan में बता दूंगा, राइट। और गलती से अगर मैं पूछ दिया यहाँ पे माइनस लगा के इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे सर फिर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा। मतलब सेक माइनस tan और सेक प्लस tan जस्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। क्लियर। तो अगर प्लस वाला 5 है तो माइनस वाला कितना हो जाएगा 1/5। इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक। नेक्स्ट सवाल पे नहीं पढ़ रहा हूं, इसी सवाल पे एक दूसरा मेथड दे रहा हूं जो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ आपको काम आएगा। चले, मैंने जैसा बताया आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी आप ट्रिगो के सवाल में जब आप आते हैं और अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, ट्रिगो सिर्फ कमजोर पड़ रही है, उस केस में आप चाहें तो बिना किसी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के, बिना बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद किए आप ट्रिगो के सवाल को बड़े आराम से बना सकते हैं, सिर्फ सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। तो चलिए इस प्रोसेस को इस सवाल में अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको आप लिखेंगे 1/cos, इसको लिखेंगे साइन बटा कॉस, और ये कितना हो गया 5। ध्यान से देखना है, ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन, नीचे में आ गया कॉस, और ये कितना हो गया 5। क्लियर। अगर मैं नीचे में कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं या ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मोटिव है ऊपर में माइनस लगाना। ऊपर में माइनस लगाने के लिए आप 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन हो जाएगा 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन और नीचे में आ जाएगा कॉस, जो कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखना, और ये कितना हो गया, ये ब्रैकेट में है, ये 1 माइनस साइन जो गुना हुआ था ए प्लस बी माइनस बी होकर ऐसा हो गया, जिसको आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं। अब पूरे को चेंज कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं, तो 1 माइनस साइन बटा में कितना आ गया कॉस, और इधर कितना आ गया 1/5। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक, और इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा tan, और ये आ गया 1/5। और देख लीजिए 1 प्लस में आपको दिया हुआ था और ऑप्शन माइनस में पूछा गया था। क्लियर है। ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है, और भी मेथड है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में आपको एक सवाल पे मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, आप बोर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे जो है आप इस पे ट्राई कीजिए, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए एक मेथड लगाते हैं। आप मुझे बताइए, ध्यान से, बड़ा अच्छा समझना है, सेक प्लस tan दिया हुआ है आपको 5, और एक बात और दिया हुआ है कॉसेक जो है माइनस जो कॉट के साथ दिया हुआ ये है 1/3। आपसे जो पूछा गया उसको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट हटा कर लिख रहा हूं, सेक प्लस कॉसेक है माइनस tan और प्लस का कॉट है। आप मुझे बताइए सेक और tan की वैल्यू आपको पता है, सेक और
-10 की वैल्यू आप बता सकते हैं, तो कहेंगे हाँ सर इसका उल्टा भी आपने बताया। फिर मैं बोलूंगा cosec माइनस cos की 1/3 है, क्या इन दोनों के प्लस के बताएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसका उल्टा। क्या जोड़ के 3.2 नहीं आ रहा है आपको, कहेंगे सर आ रहा है, तो फिर टिक मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट छोटे छोटे सवाल होते हैं। ट्रिगो एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको सवाल पढ़ने के लिए समय नहीं चाहिए होता है, सवाल बनाने के लिए समय चाहिए होता है। और चूंकि ट्रिगो है ये, जैसे कि आप ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्टकट में ट्रिगो ट्रिगो बोल रहे हैं, बस इसके सवाल वैसे ही शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है, इस सवाल में आप देखिए, इसको आपको याद रखना, मैंने पहले भी शायद कुछ क्लास कराए थे, वहां पे आपको ये चीजें बताई गई थी, आपको बताया था, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ भी पढ़ लेते हैं। करा ए की वैल्यू जो है, आप समझिएगा इस बात को, ए कॉसेक थीटा दिया हुआ है और प्लस बी कॉट थीटा दिया हुआ है, ध्यान रखना है। एक और दिया हुआ है बी, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं जो सवाल में दिया वही लिख रहा हूं अभी। ए कॉट प्लस बी कॉसेक, ए कॉट प्लस कॉसेक। आपको अभी मैंने बात बता रहा था कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। तो आप मुझे बताइए, सेक यहाँ पहले लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा। सेक का जो कोफिशिएंट है इसको उठाइए ए स्क्वायर, फिर कॉट वाला उठाइए माइनस बी स्क्वायर, और सेक जिसमें से आपने उठाया था उसका ये वाला उठाइए ए स्क्वायर, और इसका कीजिए माइनस बी स्क्वायर। माइनस कहां से लिया, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस था। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप ऊपर वाले से आपने किया, आप नीचे वाले से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। नीचे वाले से आप सीखेंगे तो कहेंगे कि सर सेक पहले आपने लेने बोला था, आप लीजिए बी स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये किसने से लिया है, बी वाले से लिया, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर। आपसे इसी दोनों पे आधारित सवाल पूछा गया है, आपको बोला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो आप क्या कहेंगे, स्मॉल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब कुछ थोड़े से अलग टाइप के सवाल आपके सामने फिर से आए हैं। ये सवाल जो है आपको कैसे समझना है, इस सवाल को आपको बता रहा हूं अभी। सवाल जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2। आपसे पूछा गया है सेक और कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी। देखिए आप मुझे बताइए कि पहले तो ये सेक और कॉसेक पूछा गया है, तो साइन कॉस ही है एक तरह से, साइन कॉस है, उल्टा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो साइन कॉस गुना कब करेंगे, कब होगा, तो कहेंगे सर साइन इंटू कॉस, मुश्किल है कहना, चलिए कोई बात नहीं, एक हिंट लीजिए मेरे तरफ से। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कहेंगे हाँ सर। तो अब मुझे बताइए कि कुछ ऐसा इसमें आप कर सकते हैं जिससे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आए और साइन और कॉस गुना होकर भी आए, तब आप कहेंगे हाँ सर होल स्क्वायर अगर किया जाए इसे तो शायद हमारा काम हो जाए। और अब मुझे बताइए, थोड़ा सा स्टेप चोरी कर रहा हूँ, कि ये कॉस स्क्वायर जो था, ये जो साइन स्क्वायर था और ये जो 2 साइन कॉस था, ये इसका स्क्वायर होकर 2 हो जाएगा और ये हो गया 1 और ये इसके साथ घट के 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। लेकिन 1/2 इसका उल्टा आपको बताना है, 2 बता सकते हैं, नहीं तो साइन कॉसेक को ही 1 कर दीजिए, 2 को यहीं छोड़ दीजिए, वो भी आपका सेक और कॉसेक है। इसी तरह के सवाल एक और हैं आपके सामने। ये सवाल बिल्कुल अलजेब्रा से मिलता जुलता है, लास्ट क्लास अलजेब्रा का आपका था, एकदम बिल्कुल आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 अलजेब्रा के फॉर्मेट में ले जाकर दिखा देता हूं आपको। tan प्लस कॉट बराबर 8 है, आपसे पूछा है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। क्या बताएंगे कि कॉट और tan दूसरे का उल्टा होता है, तो हाँ सर होता है। तो जब होता है तो इसे लिख सकते हैं आप tan प्लस 1/tan, कितना हो गया 8, और इसे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर, और ये पूछा गया है। अब मुझे बताइए अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा, फिर b स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b, 2 ही बचाना, तो राइट साइड हो गया 8 स्क्वायर और ये जो 2 बचा उसको उधर कर दीजिए, 64 में से 2 घटा लेंगे। आई होप ये आप कर सकते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हुए मैं आपके सामने एक और सवाल लेकर आया हूं, सिमिलर टाइप का, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये सेम क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है। ये आपको खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद ट्राई करना, ध्यान रहे। अगले टाइप में जो आपके सामने सवाल आ रहा है, अगले टाइप में जो सवाल आ रहा है आपके सामने, यहां से 2-4 सवाल ऐसे हैं जहां पे आपको मैं सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे,
जब कौशिक से कहा जाए एंगल आपको पुट करने का नहीं समझ में आए, क्योंकि इसमें एंगल भी पुट होते हैं, वो लास्ट सेक्शन मैंने लिए हैं थोड़े से, आपको ये बता सकूं कि एंगल कब पुट करते हैं, क्यों पुट करते हैं, जितना हो सकता है वो जरूर आज के क्लास में दूंगा। बाकी नॉर्मल क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बताई जाती है, आपको पता है। हम लोग अभी उस स्टेप पे आ चुके हैं जहां से हमें एग्जाम में बैठने की तैयारी करनी है, ना कि हमें सीखने की। एक होता है पढ़ाई सीखना और एक होता है एग्जाम क्रैक करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, या कहीं दोनों सेम चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे बातों को लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम तैयारी करना जो होता है, एग्जाम में तैयारी कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले पता करना होगा कि एग्जाम में पढ़ते कैसे, एग्जाम कैसे होता है, क्या तैयारी करना होता है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको स्टडी होनी चाहिए, थ्रू आउट स्टडी, और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला रूल है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, ये आपका पहला रूल है। पढ़ाई में सबसे पहले आपको क्वेश्चन छोटा नहीं करना है, शॉर्ट्स नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि एक्स मान के बनाना है, कहीं ऐसा नहीं है कि एक्स बिना माने बनाना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब एक्स मानेंगे कब, एक्स कब नहीं मानेंगे, कब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कब इनडायरेक्ट कर सकते हैं, कब डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर पे आ सकते हैं, कब नहीं। ऑप्शन का यूज नहीं करना ना। पहले कॉन्सेप्ट, एक सवाल को 4 तरीके से सोल्व करना सीखिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एक सवाल को सोल्व करने से रिजल्ट होता है, तो याद रखेंगे कि आप जब एग्जाम में जाएंगे आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके साथ जो कंपटीटर बैठे हैं, जो सीजे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको बीट कर देंगे, वो आपको पीछे छोड़ देंगे। रीजन क्या है कि उनके पास एक चीज नहीं, उनके पास बहुत कुछ है। एक सवाल को 4 मेथड लेके बैठे हैं, 5 मेथड लेके बैठे हैं, 10 मेथड लेके बैठे हैं। रीजन क्या होता है कि वो इसके बाद करते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में वो फिर मेथड पे बार करते हैं, कौन सा मेथड उनको कम समय ले रहा है, उनके लिए कम समय ले रहा है। क्योंकि बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं जो सारे कम, 2-3 मेथड हैं जो कम समय में बनते हैं, लेकिन आपकी स्पीड किस पे पकड़ बनी है, आपकी स्पीड किस पे फास्ट है, वो मेथड आपके लिए शॉर्ट्स होता है। तो सेकेंड सेशन होता है आपका प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आपको करना है, और प्रैक्टिस करने के दौरान आपको मिसलेनियस सवाल बनाने हैं, मिक्स्ड सवाल बनाने हैं। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे कॉन्सेप्चुअल, तो टाइप वाइज पढ़ रहे होंगे। चलिए, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइप वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जब प्रैक्टिस मोड में आप आते हैं, जब प्रैक्टिस आप करने शुरू करते हैं, वहां पे आपके पास ये नहीं होना चाहिए टाइप वाइज, वहां पे आप मिसलेनियस करेंगे। सिर्फ टाइप वाइज से आपका रिजल्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मिसलेनियस से आपका रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान रखें। डायरेक्ट मिसलेनियस से आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा लिमिट नहीं है क्वेश्चन पूछने का कि 10 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ट्रिको पढ़ा रहा हूं मैं, 2-4 टाइप का इंक्लूड किया हूं, ऐसा नहीं है कितना ही टाइप है। और अगर मैं 20 टाइप का इंक्लूड करूंगा तो भी आप मान के चलें कि 10 टाइप और बचा हुआ, और अगर 30 इंक्लूड किया तो भी मान के चलेंगे कि 10 बचा हुआ। कहने का मतलब टाइप का लिमिट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे मोड़ देगा, टाइप बदल जाएगा। तो आप कितना टाइप करेंगे, इसके लिए क्या होता है, टाइप के बाद जब प्रैक्टिस सेक्शन में, जहां पे आपको मिसलेनियस और मिक्स्ड लेवल क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंपलसरी है, लेटेस्ट वाले, ये कंपलसरी। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो असाइनमेंट फॉलो किए जा रहे हैं, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है कि पुराने वाले। आप टाइप वाइज में क्वेश्चन पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना लेकिन पता होना चाहिए कि इसी टाइप के सवाल आते हैं, उसी टाइप के हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कुछ और, इस सवाल आ रहे हैं कुछ और, ये बात आपको पता चला यहाँ जाकर, तो सारी मेहनत आपकी बेकार। तो आपको यहां के बाद, प्रैक्टिस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आना चाहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन 2 साल 3 साल का, मिनिमम 2 या 3 साल का आपको कवर करने चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी बात कर रहा हूं मैं मैथ्स की, ये जनरल बातें चल रही है, अगर मैथ्स की बातें हो रही है तो आप मान के चलिए कि सीजीएल का, सीएचएसएल का, अब तो मेंस आ गया दोनों में, तो प्री प्लस मेंस दोनों को आपको कवर करना है। किसको, प्री प्लस मेंस। होप आपको वहां तक दिख रहा होगा। लेकिन चलिए, प्री प्लस मेंस आपको दोनों बोल रहा हूं, वहां से काम चलाइए। तो आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। जब ये आप कर लेंगे तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, और फिर उन्हें आप बताइए कि स्पीड अब बढ़ानी है, उसके लिए क्या करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शंस यूज करने आना चाहिए। अब यहाँ पे जब चूंकि आप इतना काम कर चुके होंगे, अब आप रेडी हो चुके हैं कि ऑप्शंस को कैसे यूज करें सवाल में। इससे क्या होगा, ऑप्शंस यूज करने से आपके सवाल देखते के साथ सॉल्व हो जाएंगे, देखते के साथ आपको आंसर दिख जाएगा, सवाल पढ़ते के साथ आंसर मिल जाएगा बहुत सारे सवाल में। और ये सब चीजें आप अकेले घर बैठे नहीं कर सकते हैं, आप अपने से किताब से नहीं कर सकते। आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प कर सके, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी
एक आपको सीनियर आपके भैया हैं या फिर दोस्त हैं या फिर पड़ोसी हैं, आप उनसे मदद लीजिए जो इस तरीके से पढ़े, वो आपको सही से इसको बता सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाएगा। ध्यान रहे। दूसरी चीज है, आप जब भी असाइनमेंट बना रहे हैं, जब भी आप सवाल बना रहे हैं कहीं से, आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि चलो ये असाइनमेंट हमको किसी ने दिया था, बोला था चलो ये प्रीवियस ईयर है, आप गूगल कीजिए, आपको वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं पता चल जाएंगे। एक क्वेश्चन चेक कीजिए, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। ध्यान रहे, ये प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा गूगल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं कि लगभग 80%, 60%, 90% या 50% नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब पढ़ेंगे ही अलग टाइप के, तो आप इस टाइप के एग्जाम टाइप के सवाल सोल्व नहीं कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप ये चीज पे आ जाएंगे, अब आपको टेस्ट लगाना है, सेट प्रैक्टिस या फिर बोलते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सेट प्रैक्टिस। ये आपके एक सबसे लास्ट स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके रिजल्ट एक बार में कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा कहानी करेंगे तो फिर समय कितना लगेगा? समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आप नोटिस कीजिए मेरी बात, आपने एक टॉपिक यहां से उठा लिया, कोई भी टॉपिक, जैसे हम लोग आज ट्रिगो कर रहे हैं, आपने ट्रिगो उठाया, टाइप वाइज ट्रिगो पढ़ लिया, ट्रिगो जैसे ही कंप्लीट हुआ आप उधर नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, तब तक आप ट्रिगो की प्रैक्टिस कहीं से अरेंज कीजिए, मिक्स्ड क्वेश्चन जहां पढ़ रहे हैं वहां से मांगिए टीचर से या फिर दोस्त से मांगिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, कैसे भी आप प्रीवियस के मिसलेनियस के नाम पे प्रीवियस ईयर भी सर्च कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो आपको ये करना है, साथ में ये करना है, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपको उसके ऑप्शंस का यूज करना है, इसके बाद आपको स्टॉप करना है। इसी तरीके से तब तक कोई और टॉपिक जैसे ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्री के साथ ये कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पे आकर स्टॉप करना है। इसके बाद आपको अर्थमेटिक का एक टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, आप इस पे काम कीजिए, सारे टॉपिक पे काम करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। 1 साल का सिलेबस काफी है अर्थमेटिक प्लस एडवांस के लिए, इन सारे काम को करते हुए। जब आप आधा 50% सिलेबस पार कर जाते हैं, आप सेट प्रैक्टिस में आ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपका रेडी हो चुका है यहाँ तक, आपके उसके सवाल बन रहे हैं कि नहीं, इस पे फोकस करना है, ना कि टोटल 25 में से कितने सवाल बन रहे हैं, क्योंकि आपने सारी की तैयारी नहीं की है तो सारी नहीं मिल पाएगी एक बार में। चलिए ध्यान रखेंगे आप इस बात का, उम्मीद तो इतना कर सकते हैं आपसे। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा जो सवाल था, ये नेक्स्ट टाइप का जो सवाल था हमारा, वो सवाल आपके स्क्रीन पे है और आप इसे सोल्व करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं और इसके बाद आपको सोल्व कराऊंगा। 1 + sec स्क्वायर × 1 + sin स्क्वायर, यहाँ पे है बटा में 1 + cos स्क्वायर, यही ब्रैकेट है पूरा। चलिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ये जो ब्रैकेट है हमारा, यह है 1 + cos sec। अब एक बात और बता देना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग बहुत देर से भी नोटिस कर रहे हैं मेरे ये जो लिखा हुआ, इस पे मैं एंगल कहीं नहीं लिख रहा हूं। रीजन ये है कि मैं यहाँ पे ये लिखूं, यहाँ पे ये लिखूं, यहाँ पे ये लिखूं, यहाँ पे लिखूं, अल्फा लिखूं, थीटा लिखूं, कुछ भी लिखता हूं तो थोड़ा सा ये चारों जगह लिखने के बाद कुछ तो समय मेरा बर्बाद कर रहा होगा, वो बचा ले रहा हूँ। एंगल अलग अलग तो है नहीं, जब एंगल अलग अलग नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस चीज को। चलिए अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई और इसके जो ऑप्शंस आपके हैं वो बड़े सिंपल, कॉस सेक टैन कोसेक में है। चूंकि यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल को आप बिना एंगल पुट से कैसे कर सकते हैं, बिना एंगल सब्स्टिट्यूट के कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से उठाना है कोई भी एक चीज, यहां से कोई भी एक उठा लेना है और उसके बाद आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से, आप मेरे साथ चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ध्यान रखना है। इस सवाल के लिए मैं लिख दे रहा हूं, आगे के सवाल के लिए मैं नहीं लिखूंगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो 1 + 1/cos स्क्वायर आ जाएगा, बटा में 1 + cos स्क्वायर। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin स्क्वायर, नीचे आएगा 1 + 1/sin स्क्वायर। अब देखें इसको एलसीएम लेंगे तो वो cos स्क्वायर + 1 जो कि इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा cos स्क्वायर गुना 1 बटा बच गया। और यहाँ पे जब 1 + sin स्क्वायर लेंगे जो कि इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर, जो कि कितना हो गया, tan स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब था। अब इस चीज को आपको मैन्युअली नहीं करना है, ओरली करना है, लिख कर नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ध्यान रहे, इसके लिए आपका नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है और इस सवाल को मैं आपके साथ करा रहा हूं। ध्यान रहे, मेरे साथ चलिए। tan - sin, tan + sin। आप अगर tan को sin बटा cos लिखेंगे, ऊपर से sin कॉमन लीजिए, sin कॉमन ले लिया। देखिए एक लाइन लिख दे रहा हूं तो यहां बच गया 1/cos -1 और यहां बच गया 1/cos
+1। ध्यान रहे जैसे ही नीचे यहाँ कॉस लगाएंगे एलसीएम लेकर ये और ये दोनों कट जाएगा आपस में, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस। और जैसे ही कॉस से डिवाइड कर देंगे या इसको नहीं भी करते तो डायरेक्टली भी देख सकते थे, यहाँ पे सेक -1 आ जाएगा और ये सेक +1 आ जाएगा। कॉस से डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और सवाल है, इस सवाल को देखिए। चलते चलते हम लोग बहुत काफी दूर पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये हमें ध्यान नहीं था। चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। मजा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट भी कीजिए, समझ में आ रही है, फायदा हो रहा है तो कमेंट कीजिए। खामोशी बहुत कुछ बयां करती है, वो मेरे मूड पे होता है। नॉर्मल सा बात है, आपका मूड खराब रहेगा, सामने वाले सब कुछ पूछेंगे, नहीं बोलेगा तो आपको नेगेटिव ही दिमाग में आएगी आपकी बातें कि शायद ये नहीं मेरी बातों से सहमत है। और जब आपका मन खुश है तब आप कुछ किसी से पूछ रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर आपको क्या लगेगा, नहीं शायद सहमत है मेरी बातों से। और मैं आप इन सब कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके कमेंट्स का आंसर मैं समझूंगा। और तब तक जब तक आप कमेंट कर रहे हैं मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। आप मुझे बताइए कॉसेक +1 है, कॉसेक -1 है। आप चाहें तो कॉसेक का स्क्वायर -1 का यूज कर सकते हैं हम लोग, आप चाहें तो साइन कॉस में ले लेंगे। क्योंकि ऊपर का 2 सवाल साइन कॉस में लिया है तो इसे डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, कॉसेक का स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर होता है। इसके लिए नीचे वाले टर्म को सिंगल में बदलना है तो नीचे आप गुना करेंगे कॉसेक +1 से, जो कि नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1, जो कि आप नीचे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो कॉट बचेगा। ऊपर हो जाएगा कॉसेक +1 जो कि स्क्वायर में बदलेगा, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कॉसेक +1 रहेगा। इसी तरह से यहां देखेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉसेक -1 और नीचे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, जो कि रूट से हट जाएगा। इसको ऐड करना, देखिए इसको ऐड कीजिए, डबल हो गया है तो डबल हो गया। अब बताइए कॉसेक बटा कॉस, अब फिर साइन गया ऊपर तो क्या हो गया, ये सेक, जो कॉस था वो सेक हो गया और साइन कॉसेक के साथ कैंसिल आउट हो गया। एक आखिरी सवाल छोटा सा इसी टाइप में, क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप बनाइए, हिंट कर दे रहा हूं आपको। 1 प्लस साइन है, नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे जब ब्रेक होगा तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और ऊपर का प्लस वाला साइन 1 प्लस साइन, नीचे के प्लस वाले 1 प्लस साइन के साथ कैंसिल आउट होगा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन। आगे बढ़ते हुए मैं नेक्स्ट सवाल, अगले टाइप के सवाल जो इंक्लूड किए हैं वो आप इस सवाल से यहां से आपको एंगल पुट करना है और बहुत ही बेहतर तरीका देने वाला हूं। ध्यान रहे ये सवाल वो है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है कहीं और, आप कहीं भी चले जाएंगे इससे बेहतर सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा, याद रहे। थीटा देखिए यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको ये वैल्यू पता करनी है। ध्यान रहे आपको मैंने क्या बोला, आप कहीं भी चले जाएं आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। एक बार आप देखिए जरूर, एकदम इत्मीनान से धैर्य रख के नजर यहीं पर आना चाहिए, नजर डोलना नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए आपके जो ऑप्शंस है मैं लिख रहा हूं बोर्ड पेज पर, 1/2, 2/3, 5/2 और 3/2, यही 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। मुझे बताइए, सिंपल एक बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है अच्छे से। अगर ये रूट में है यहाँ पे, ये रूट में यहाँ पे है, अगर ये रूट में नहीं रहा, ध्यान रहे अगर ये रूट में नहीं रहा तो कभी कैंसिल कर पाएगा, बाकी सबको 0 बना पाएगा? आप कहेंगे नहीं सर ठीक। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर सेक जो है √3 भी होता है √2 भी होता है, तो मैं कहूंगा अगर √3 आप इससे बनाएंगे तो इस √3 और इस √2 को कैंसिल कर पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो मैं बोलूंगा इसको जरूरी है कि एक √2 बन जाए, A 1 √2 बने, 2 √2 बने, 3 √3 बने, इनसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि √2 बने, और जब ये √2 बनेगा उस टाइम एंगल को होना पड़ेगा 45 डिग्री। आप यहां से उठाइए और इस एंगल को यहां डालिए और ये हो जाता है 1/2, √2 हट गया, ये हो जाता है 1, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ गई। आपको इक्वेशन सोल्व नहीं करना है, ध्यान रहे। फिर से अगले सवाल पे, सवाल को अच्छे से समझना, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। कह रहा है कि √3 tan स्क्वायर
-4 tan प्लस √3 0 हो रहा है। आपसे पूछा गया tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कितना होगा। ध्यान रखना क्या मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो रूट रहेगा। चूंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर होगा, इसमें रूट रह जाएगा, इसमें रूट रह जाएगा, दोनों प्लस में है। जब तक आप माइनस वाला √3 नहीं लाएंगे आपको कोई मदद नहीं कर सकता, कोई कंबाइन करके जीरो नहीं बना सकता। इसका मतलब इसको आपको √3 में कन्वर्ट करना होगा, इसको √3 में अगर लाना होगा तो tan को 30 डिग्री होना होगा या 60। आप जज कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर tan को होना पड़ेगा 60, तो 60 डाल दीजिए। अगर ये भी कर सकते हैं दिमाग से तो कर लीजिए। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं चूंकि tan cot एक दूसरे का उल्टा होता है तो आप 30 भी डाल देते तो आपका काम कर जाता है, वहां काम करे चाहे नहीं, यहां काम कर जाता। चलिए नेक्स्ट, अब ये वो सवाल है 3 सवाल जिसमें से क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, 3 सवाल मेरे पास बचे हैं। ध्यान रखना है जो सवाल यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब एंगल पुटिंग का है। बड़े अच्छे से देखिए, एंगल पुट करना आप सीख जाएंगे कि चलो भाई थीटा कितना पुट करना है, लेकिन एग्जैक्टली आप एग्जाम में अप्लाई करने लायक बन जाए, एग्जाम में अप्लाई करने लायक आपकी स्पीड आ जाए। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि एंगल पुट क्या करते हैं और कब करते हैं। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक लाइन जरूर बोलूंगा कि क्या इस सवाल का ऑप्शन आपको दिख रहा है? आप कहें हाँ। क्या ऑप्शन में कहीं भी साइन कॉस tan है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब क्या एंगल से फर्क पड़ेगा इस सवाल के आंसर को? आप कहेंगे नहीं। जब एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा तो एंगल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो अनडिफाइंड ना हो। जैसे 0 अगर डाल देंगे तो कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आप 0 नहीं डाल सकते हैं। आप अगर 90 डालेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 90 नहीं डाल सकते। तो आप 45 डिग्री तो डाल सकते हैं ना। तो 45 डालेंगे तो एक और एक कितना हो गया 2, 2 - √2, और एक और एक कितना हो गया 2 और 2 + √2, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 2 कितना गया 2, और ये इस सवाल का करेक्ट जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीका के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पलक को नहीं गिराना होगा नीचे, एकदम नजर यहीं पे होनी चाहिए भैया, कोई उपाय नहीं है। ध्यान से देखें जरा, tan cot 2 हो रहा है सेम एंगल पे, क्या लग रहा है आपको 1 1 होगा? आप कहेंगे हाँ सर, तो 1 1 किस पे होता है 45 डिग्री पे, 45 यहाँ डालिए 1 1 - 0, और यही सवाल का करेक्ट जवाब। क्लियर? एक और सवाल, एक और, बस धैर्य रखना है, भागना नहीं है। ये लास्ट सवाल आपका है, बड़ा ही मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको sec - tan दिया हूं यहाँ पे, अरे सॉरी मैं नहीं दिया हूं, मतलब एग्जाम दिया है। ये cosec प्लस cot यहाँ पे है m + n × m - n। अब मुझे बताइए कि जो वैल्यू पूछी गई है ये एंगल पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो क्या एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। क्या 0 ले सकते हैं? कहेंगे सर नहीं। क्या 90? कहेंगे सर नहीं। एक काम करें, ऐसा करें, फिर से 45 लें क्या? तो आप अगर 45 डिग्री लेते हैं, ध्यान रहे थीटा 45 लेने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे √2। ये कितना 1, ये कितना √2, ये कितना 1। ध्यान रहे यहाँ पे वैल्यू डालना है आपको। m की वैल्यू आप डालेंगे तो √2 - 1, n की वैल्यू डालेंगे √2 + 1, और m की वैल्यू डालेंगे √2 - 1, और ये वाला माइनस मिलके -2। इसको गुना करेंगे तो इसको आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -2 √2, और ये आ जाएगा +√2, और ये आ जाएगा -2। और देखिए यहाँ से √2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 और 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बेचारा -1 बन गया, और यही इस सवाल का करेक्ट जवाब है। तो इस बेहतरीन मेथड के लिए ही आपको बोला था, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको। आप एक बार फिर से इसे देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो, लग रहा है कुछ आपको फायदा हो रहा है, तब दोबारा इसको देखिए। शेयर करना जरूर, मतलब भूले नहीं, शेयर करना है आपको। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। कमेंट तो करना है जरूर भाई, कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट क्लास आपका फिर से या तो ज्योमेट्री का आएगा या मेंसुरेशन का आएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके बचे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, 2 सवाल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आपको मेंस वाला कर दूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। या तो मेंसुरेशन के साथ या छोटा सा 2-3-4 सवाल का क्लास बना दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास आप कल सेम टाइम पे आपको मिलेंगे। कल संडे है, कोई बात नहीं, चलिए कल संडे है, सोमवार को आपको नेक्स्ट क्लास मिलने वाला है सेम टाइम पे। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।